हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम बात करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के न्यूमेरिकल्स की, जिनमें हम बात देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन वाले न्यूमेरिकल। लास्ट वीडियो हमने देखी थी फ्लैग स्टैक एंड शैडो ऑफ टावर, मतलब कि टावर की शैडो वाले न्यूमेरिकल्स देखे थे, जो कि आपके बोर्ड के व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आज जो टॉपिक आज बताऊंगा वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनका वेटेज लगभग मैक्सिमम मतलब 4 to 5 मार्क्स का रहता है। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के न्यूमेरिकल। हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस और हम न्यूमेरिकल करेंगे किस पे बेस्ड, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला न्यूमेरिकल। ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल, हमारा न्यूमेरिकल ये रहा। अब हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसको सॉल्व करने के आपकी 3 मेथड है, मतलब 3 बेसिक ट्रिक्स हैं। 3 ट्रिक्स अगर आपने फॉलो कर ली तो आपको समझो ये क्वेश्चंस भी आपके ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। मैंने पिछले लेक्चर में और डीपली समझाया है, वो थोड़े बेसिक से बताया है उसमें, तो आप उसको भी देख सकते हो। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे कि आपको ये टॉपिक थोड़े और अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा क्वेश्चन है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, 2 बिल्डिंग है हमारी, 2 बिल्डिंग, एक तो है 8 मीटर टॉल बिल्डिंग और दूसरी हमारी क्या, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, यही लिखा है ना। तो हमने बना ली टॉप बिल्डिंग, टॉप जिसकी डिस्टेंस है कितनी, 8 मीटर एज पर दी क्वेश्चन, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। दूसरी क्या है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हमारी ये है, ठीक है। इसको हमने दे दिया एम, इसको दे दिया हमने, ये हमारी कौन सी है, 8 मीटर शॉर्ट बिल्डिंग, इसको हमने दे दिया एस। मल्टी स्टोरेड है, ये है शॉर्ट बिल्डिंग। अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा आप नीचे देखेंगे तभी तो बनेगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो समझो ये आप यहाँ पे है, ये आपका एक्सिस हो गया, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। पहले हमारा नीचे से देखते थे तो नीचे बनता था, अब हम ऊपर से देख रहे हैं तो क्या, ऊपर से हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनेगा। अब आप ऊपर से देखेंगे, अब आप ये देखिए, जब आप यहाँ देखेंगे यही तो है टॉप, टॉप, ठीक है, एंड बॉटम, यही तो देखा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। टॉप देखेंगे तो ये होगा, ये बॉटम हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, बॉटम। ये आपने देखा, आप देख तो यहीं से रहे। जब आप देखिए ये हमारा कितना है, 30 डिग्री गिवन है, टॉप का 30 डिग्री और ये हमारा कितना है, 45 डिग्री। आपको इतना समझ में आ रहा है। एक चीज़ और बताऊंगा मैं, जब आप इधर देखेंगे तो आपको नज़र थोड़ी कम झुकानी पड़ेगी, लेकिन नीचे वही सेम डिस्टेंस है, अगर आप नीचे देखेंगे तो थोड़ा और नज़र झुकानी पड़ेगी। आपने ये रियल लाइफ में भी देखा होगा, तो सेम रियल लाइफ कॉन्सेप्ट आपके यहाँ यूज़ होंगे। ये आपने क्या, हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ये हमारा इसका टॉप है तो हमने ले दिया इसको ए, ये इसका टॉप है, ये इसको हमने ले दिया बी, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में। आपको सब कुछ लिखना है। ये हमारी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है, ये हमारी क्या है, ये हमारी टॉल बिल्डिंग है, जो कि जिसकी लेंथ 8 मीटर गिवन है। ये हमारा कितना गिवन है, 8 मीटर, ठीक है। अब आप देखिए ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो हमारा ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल से, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हम कह सकते हैं पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। अब हम ट्राइंगल किसकी बात करें, इसको हमने दे दिया क्यू, बी ए क्यू की, इन ट्राइंगल बी ए क्यू। बी ए क्यू पे आपका क्या लग रहा, 10-30 डिग्री, 10-30 डिग्री आपने लिखा, 10-30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है आपका बी क्यू, बेस है आपका ए क्यू। आपको 10-30 डिग्री की वैल्यू मालूम ही होगी, 10-30 डिग्री वैल्यू होती है हमारी कितनी, 1/√3 इज इक्वल्स टू बी क्यू अपॉन ए क्यू। ए क्यू भी आपको निकालना है, ये भी क्वेश्चन में दिया है, उसने पूछा था क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ये पूरी, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग, ये भी पूरी।
चलिए अगर आपको इनको वो नेमिंग देना है तो आप इसको ले लीजिए, इस डिस्टेंस को आपने ले लिया स्मॉल डी, इस डिस्टेंस को आप ले लीजिए एच। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आप इसको लिख लीजिए इन दी फॉर्म ऑफ जो आपने लिया है, बी क्यू अपॉन ए क्यू। बी क्यू हमारा एच गिवन है और ए क्यू हमारा कितना डी गिवन है। ठीक है, अब हम बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, मतलब कि बी एस एम इन ट्राइंगल बी एस एम। अब बी एस एम में हम क्या देखेंगे, अब बात वही, फिर ये भी हमारा पैरेलल, ये हमारे इसकी दोनों पैरेलल, तो हमारा ये ऑल्टरनेट एंगल से ये 45 डिग्री हो गया। कॉन्सेप्ट हम बस वही है, मेन चीज ऊपर से देखने का, ऊपर से देखने का और आपका एंगल मार्क करने का तरीका बदल जाता है। वो आप अगर एक दो बार लगाएंगे ना तो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। और हमने आपको पिछले लेक्चर्स में भी, पहले शायद फर्स्ट पार्ट में हमने आपको इसके बेसिक मतलब स्टार्ट किया था, तो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन सब दी थी। बी एस एम इन ट्राइंगल बी एस एम, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया, बी एस एम 1045 लगाया। 1045 हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी एम अपॉन एस एम। ठीक है, 1045 की वैल्यू हुई 1, बी एम हमारा क्या होगा 8 प्लस एच, क्योंकि इतना 8 इतना एच लिया था हमने, तो बी एम हो गया हमारा 8 प्लस एच। और एस एम हमारा कितना होगा डी, सेम डी रहेगा, तो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई 8 प्लस एच। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने बेसिकली बस इनको वैल्यू पुट कर दी, यहाँ वैल्यू पुट नहीं, हमने इनको आराम से सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी डी की वैल्यू कितनी थी, डी इक्वल टू आया आपका √3h। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बस इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या नाउ लिखेंगे एक स्टेटमेंट, जैसे नाउ पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 2 में डी की वैल्यू रख दी। इक्वेशन 2 हमारी क्या है, ये रही, इक्वेशन 1 से उठा के रख दी, √3h इज इक्वल्स टू 8 प्लस एच। इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। एच वाले टर्म्स को हमने एक साइड कर लिया, माइनस एच इज इक्वल्स टू 8, कॉमन लिया एच को, √3 - 1 इज इक्वल्स टू 8, एच 8 अपॉन √3 - 1। अब आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज कैसे करेंगे आप, रेशनलाइज मतलब होता है, अगर आपने सेम देखिए, मैं भी अभी आपको करके बताता हूँ, 8 √3 - 1। रेशनलाइज में कुछ नहीं, नीचे की जो डिजिट है ना, नीचे का डिनोमिनेटर है, उसको ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस साइन चेंज करके। साइन चेंज करके मतलब ये √3 + 1, √3 + 1। नीचे के डिनोमिनेटर को हमें ऊपर नीचे मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर देना है विद डिफरेंट साइन। मतलब डिफरेंट साइन मतलब उल्टा साइन, यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या प्लस लगा के कर देना है। तो 8 √3 + 1 ये हो जाएगा आपका √3 - 1। a² - b² की अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ी हो तो होता है a + v इंटू a - b। इतना तो आपको मालूम ही होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने पढ़ा होगा। तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना 8 अपॉन √3 प्लस के 1 3, ये हो जाएगा a² - b² मतलब √3 का स्क्वायर 3 -1, इतना आपका आ गया। फिर हो जाएगा 8 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 2, डेट इज 2 4 ज़ा 8, और आपका आएगा √3 + 1 मीटर। या क्या एच आप समझ रहे हैं ना, एच मतलब कि हमारा इतना पार्ट। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा था हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। हमारी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग तो मतलब पूरी है, मल्टी स्टोरेड मतलब बीएम, और बीएम हमारा है कितना QM + BQ, यही है ना, QM + BQ। अब QM + BQ, अब हमारा QM कितना है, QM हमारा 8 मीटर, और BQ हमारा कितना h की वैल्यू जो कि आई 4 √3 + 1। ठीक है, BM कितना आ गया 8 मीटर + 4 √3 + 1। अब आप कुछ नहीं कीजिए, अब आप √3 की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 8 मीटर + 4 इंटू √3 की वैल्यू होती है 0.73 + 1, आपका आ गया 8 मीटर + 4 इंटू 1.73। ओके, इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलिए इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा बहुत। हमारा इतना आ गया था, अब हम इसके आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। हमारा आ गया था कितना 8 मीटर + 4 इंटू 1.73, मल्टीप्लाई कीजिए।
मल्टीप्लाई करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, कैरी लगी 1, 4 7 जा 28 और एक 9, कैरी लगी 2, 4 1 जा 4, 2 6 6.92 ऐड कीजिए, आपका आ जाएगा 2 9 8 6 14 14,92 मीटर। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं एक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बेसिकली इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 नंबर का आएगा मिनिमम। फिर से मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, आप 3 ट्रिक, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, फिर उसका डायग्राम बनाइए, देन सॉल्व कीजिए, आपके कोई कहीं भी नंबर नहीं जाएंगे, क्योंकि डायग्राम आपका 60 to 70% मार्क्स आपका कैरी कर लेता है। तो हमारा डायग्राम क्वेश्चन क्या था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और उसी के बगल में एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग भी है। हम मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग की छत पे खड़े होने के बाद हम उस 8 मीटर की टॉप को देखते हैं और बॉटम को देखते हैं। जब हम टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल बनता है 30 डिग्री, और जब हम बॉटम को देखते हैं तो हमारा एंगल बनता है 40 डिग्री। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि टॉप को देखने पे इतना एंगल और बॉटम को देखने पे इतना एंगल बन रहा है, तो उसकी डिस्टेंस, जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, वो कितनी होगी और हमारी उस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी। मैंने आपको पिछले भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जनरली हमारे एंगल से हमें डिस्टेंस, हाइट, ये सब बता देती है बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट। हमने फिर यही छोटा वाला ट्रायंगल लिया, इतना वाला ट्रायंगल मतलब बी ए क्यू, हमने 10 30 लगाया तो हमारा वैल्यू आई d इक्वल्स टू √3h। डी हमारा मतलब इतना आ गया इन टर्म्स ऑफ √3h। ओके, फिर हमने BSM बड़ा वाला ट्रायंगल में 10 45 में हमारा आ गया 4 √3 + 1 सॉरी 8 + h। फिर हमने d की वैल्यू यहाँ से उठा के इस वाले में रख दी, हमने सॉल्व किया, हमारा आ गया 8 मीटर + 1 दैट इज दोनों को ऐड कर दिया हमने, और फिर उसके बाद हमारा आया कितना 8 मीटर + 4 × 1.73 हमारा आया 14.92 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी आई डी नहीं सॉरी हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग हमारी इतनी आई। अब उसने क्या पूछा था, अब उसने पूछा था हाइट डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग, जो कि हमने ली थी डी तो लिया था, हमारी इक्वेशन बनी थी d = √3h, और हमारी h की वैल्यू क्या आई थी, h की वैल्यू हमारे प्रीवियस पार्ट में आ गई थी। हम h की वैल्यू देख लेते हैं अगर अपने, h आया था हमारा 4 × √3 + 1, h हमारा था 4 × √3 + 1। फिर से अंदर हम मल्टीप्लाई किया, √3 × √3 हमारा 3 हो गया, और √3 से 1 का √3, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी आ गई डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, और जो ये आई हमारी आई हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, ये हमारी आई डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस वही 3 ट्रिक, पहले रीडिंग, देन डायग्राम एंड देन सॉल्विंग। आराम से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज, ठीक है, एक पॉइंट है ब्रिज के ऊपर, अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन अपोजिट साइड, ठीक है, हो गया, मतलब ये एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है, हमें यहाँ से समझ में आ गया। ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। चलिए हाँ, मतलब एक साइड देख रहा है तो 30 डिग्री, मतलब ऐसे ये रिवर है, ये ऊपर खड़ा है, मतलब ब्रिज है, तो यहाँ देख रहा है तो कुछ 30 डिग्री और यहाँ देख रहा है तो 45 डिग्री। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, अगर ये जो ब्रिज की हाइट है 3 मीटर, मतलब ये हमारा पानी बह रहा, मतलब रिवर है, ब्रिज की हाइट है 3 मीटर, ऊपर है ऐसा, जो इसकी हाइट है 3 मीटर। फ्रॉम दी बैंक फाइंड दी विड्थ ऑफ दी रिवर। अब मेन मैटर आती है डायग्राम। चलिए हम ले लेते हैं, ये हम हैं, ये हमारी रिवर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है, ये हमने स्ट्रीम ऑफ रिवर मान ली। अभी हम रफ डायग्राम बना रहे हैं, हम इसका कॉन्सेप्चुअल डायग्राम अभी थोड़ी देर में बना लेंगे। ये हम यहाँ पे हैं, इस पॉइंट को आप रहने दीजिए, हम ये यहाँ पे हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एक
बैंक को देख रहे हैं, मतलब एक बैंक, मतलब ये हमारा बैंक है, मतलब किनारा, तो हमारा एंगल बन रहा है कुछ 45 डिग्री, और दूसरे को देख रहे हैं तो हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री। अब आप एक बात बताइए, सॉरी ये थोड़ा नीचे ही बनेगा, मतलब इसी की लेवल में, इसी की लेवल में, मतलब यहाँ तक ही, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 30 डिग्री 45 डिग्री। अब आप ये देखिए, इसके लिए आप इसके पास हैं, पास का अगर सेम डिस्टेंस देखना है तो आपको नज़रें थोड़ी ज़्यादा झुकानी पड़ेंगी, मतलब आप यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा झुक, आपकी आंखें झुकेंगी, यहाँ पे थोड़ा कम झुकेंगी, क्योंकि आपकी डिस्टेंस दूर है और हाइट जहाँ आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, ये हमारी डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारा एंगल 30 डिग्री, ये हमारी डिस्टेंस कम है तो हमें थीटा मतलब ज़्यादा डिग्री, मतलब आंखें थोड़ी नीचे ज़्यादा करनी पड़ेंगी, यहाँ पे थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप ऐसे देख लीजिए, आप कहीं पे जैसे सपोज बैठे हैं, अगर आपको कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट देखिए, ठीक है, उसका हाइट का ऊपर का देखिए, ऊपर जब देखेंगे तो आपकी नज़रें कुछ ज़्यादा घूमेंगी, और अगर आप नीचे देखेंगे तो नज़रें बिल्कुल कम झुकेंगी, तो हमारा एंगल वहाँ पे कम बनेगा, और ऊपर जब देखेंगे तो ज़्यादा बनेगा। लेकिन बात अभी हम क्या किसकी थी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन की, लेकिन ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो बस उसका उल्टा, उल्टा मतलब कि ज़्यादा नीचे देखने के लिए हमें एंगल कम, और ज़्यादा थोड़ा सेम डिस्टेंस पे एंगल ज़्यादा। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते आ जाएगा। चलिए अब हम थोड़ा अपना मेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उसने एक बैंक का रिवर देखा और दूसरा भी उसने बैंक देखा, ठीक है, मतलब किनारा। हॉरिजॉन्टल हमारा ये जो हमारा ऑब्जर्व है वो तो कहीं मूव नहीं कर रहा, वो तो हमारा एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है। तो एक जब देखा तो एक किनारा बना 30 डिग्री पे, दूसरा बैंक का एंगल बना 45 डिग्री पे। ये हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब ये हमारी बेथ ऑफ रिवर। लेकिन अब आप, ये हमारा रफली था, ये हमारा थोड़ा कॉन्सेप्चुअल डायग्राम बनेगा। अब आप लिखेंगे लेट द डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ बैंक्स बी स्मॉल डी। आप इसको ए बी सी नाम दे दीजिए, और जहां आप हाइट कितनी गिवन है आपको 3 मीटर, यही तो है हाइट कितनी गिवन है 3 मीटर, इसको आप दे दीजिए पी। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है, ऑल्टरनेट एंगल से हमारा ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री, अब हम 10 30 लगाएंगे, सब लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी सी। 10 30 मतलब पी सी अपॉन ए पी, 10 30 मतलब 1/√3 ए पी अपॉन पी सी। ए पी की वैल्यू कितनी होती है, ए पी की वैल्यू मालूम नहीं, सॉरी पीसी की ऊपर पीसी है ना, ऊपर 3 मीटर, एपी मालूम नहीं, एपी को एपी आ गया अपना कितना 3√3 मीटर। दूसरा वाला ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल बीपीसी 10 45 डिग्री इज इक्वल टू पीसी अपॉन बीपी। 10 45 की वैल्यू 1, पीसी हमारा 3, बीपी हमें निकालना है, तो हमारा बीपी की वैल्यू आ गई 3 मीटर। हमारा बैंक तो यही है ए बी, और ए बी हम कैसे निकालेंगे, ए बी में अगर हम ए पी और प्लस बी पी ऐड कर दें, ए पी प्लस बी पी मतलब कि ए पी हमारा कितना गिवन है 3√3 और बी पी हमारा 3, कॉमन लीजिए √3 प्लस 1 मीटर, मतलब कि हमारी डिस्टेंस मतलब कि स्मॉल डी बिटवीन द टू बैंक इज 3√3 प्लस 1। √3 की वैल्यू होती है हमारी 0.732। इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बहुत से क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी, हो सकता है क्वेश्चन में दे दे और हो सकता है क्वेश्चन में नहीं भी दे। तो 0.732 प्लस 1, मैक्सिमम 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपका काम हो जाएगा। 1.732 इंटू 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, कहीं लगी 2, 3 1 3, 3 2 5, 5.9196 मीटर। ये हमारा आ गया डिस्टेंस बिटवीन दी बोथ बैंक ऑफ द रिवर। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ने हमसे कहा कि एक ऑब्जर्वर है, वो एक बैंक पे देखता है तो 30 डिग्री एंगल बनता है, दूसरे बैंक पे देखता है तो 45 डिग्री बनता है। हम इस एंगल से समझ गए कि ऑब्जर्वर बीच में नहीं है, वो या तो इस साइड थोड़ा पास है या उस साइड थोड़ा पास है। हमने मान लिया कि वो इधर को थोड़ा नज़दीक खड़ा है, तो जो ये एंगल बना वो 45, ये बना 30 डिग्री। हमने 10 30 मतलब 30 डिग्री जहाँ एंगल बना था उसमें लगाया, तो हमारा ए पी मतलब इतना आया 3√3, और जो 45 डिग्री बना था उसमें हमारा आ गया लगाया तो 3 मीटर। अब हमारा बैंक
ऑफ द रिवर था, ए बी मतलब पूरा आधा इस ट्राइंगल का और नीचे वाला पोर्शन इस, तो ए पी प्लस बी पी 3√3 प्लस 3√3 प्लस 3, हमने इसको 3√3 की वैल्यू पुटअप की, हमारा आ गया 5.196 आंसर। अब आप यहाँ से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हमने कहा था वो एक किनारे होगा तो ये वाला जो डिस्टेंस आई वो ज़्यादा है ना, 3 × √3 मतलब ये वाली ज़्यादा डिस्टेंस आई और एक कम आई। अगर हम वो बीच में खड़ा होता तो हमारी ए पी और बी पी मतलब ये दोनों जो पार्ट हैं वो इक्वल आते, मतलब इक्वल आते और दोनों को ऐड करके फिर हम लिखते। लेकिन हम पहले एंगल से समझ गए थे कि वो ऑब्जर्वर या तो थोड़ा इस साइड को खड़ा है, मतलब थोड़ा लेफ्ट साइड को या थोड़ा राइट साइड को, वो बीच में नहीं खड़ा है। तो इससे हमारा मतलब क्वेश्चन को हमने ध्यान से पढ़ा तो हमारा सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो गया है। बल्कि ये तो पिछले वाले से भी इजी है, नहीं इजी नहीं है तो उसके लेवल का ये ज़्यादा टफ नहीं है। अगले एक्सरसाइज में हम मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे। मिक्सअप मतलब कि कुछ हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, कुछ हम एंगल ऑफ एलिवेशन और कुछ हम बिल्डिंग, कुछ माउंटेन क्लिफ और कुछ कोई भी क्वेश्चन आएगा रैंडमली उसको उठा के सॉल्व करेंगे। और कल की वीडियो शायद लास्ट हो आपकी हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, आज आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन के ऊपर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए, अगर आपने लास्ट पिछली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको पिछले कुछ ट्रिग्नोमेट्री में डाउट है तो उसकी भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वहाँ चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। और वहाँ मैंने बेसिक सी ट्रिक बताई है जिससे आप उसके वो फॉर्मूले और आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप इजीली याद कर सकते हैं और आपको कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है उनको याद करने के लिए। नॉर्मल सी कोई टेबल है, मैं भी जिस स्टेज पे आप हैं मैं भी उससे गुजर चुका हूँ और इजीली सब आराम से हो जाता है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए, आज का बस हम इतना ही रखते हैं। कल की वीडियो में हम कुछ नए क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।